हमारे आपके समाज में एक रस्म है कि जब सुहाग रात होती है तो दुल्हन अपने दूल्हे को एक गिलास दूध का देती है। उसके बाद सुहाग रात मनाई जाती है। अब इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, कॉमेडी मूवी है, डॉली की डॉली। उस मूवी में ये होता है कि दुल्हन जब सुहाग रात होती है तो वो अपने दूल्हे को एक गिलास दूध देती है, साथ ही साथ पूरे ससुराल वालों को दूध देती है। अब जैसे ही वो लोग दूध पीते हैं तो सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो ना घर पे दुल्हन होती है, ना जेवर होता है यानी गहने, ना रुपया पैसा होता है। जितना भी कीमती सामान होता है दुल्हन सारा लेके फरार हो जाती है। ये बात मूवी तक तो अच्छी लगती है। अब क्या कीजिएगा कि यही घटना अगर किसी के साथ रियल लाइफ में हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फर्रुखाबाद, उसके अंतर्गत एक कस्बा आता है शमशाबाद। उसी क्षेत्र की ये बात है और बात है 2024 दिसंबर का महीना होता है। वहाँ एक जनवेश नाम का युवक रहता है, उसकी शादी तय कराई जाती है। और जो मेडिएटर होता है, जिसे मझिया बोलते हैं आम बातचीत में, वो शादी कराने के लिए 2.5 लाख रुपया पहले ही ले लेता है। इसके बाद बाकायदा एक गेस्ट हाउस बुक किया जाता है, वहाँ शादी होती है। अब शादी जब होती है तो दुल्हन, जिसका नाम पूजा होता है, वो आती है, साथ में उसका एक मामा आता है, उसकी माँ आती है और भी उसके कुछ करीबी रिश्तेदार आते हैं। गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, इधर जनवेश के सारे परिवार वाले पहुंच जाते हैं। अब शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं। हिंदू हिंदू रीति रिवाज के तहत उनकी शादी संपन्न कराई जाती है। अब ये चलते चलते लगभग रात का 1 बज जाता है। अब 1 बजे जब शादी संपन्न हो जाती है तो सारे लोग दुल्हन को लेकर ससुराल पहुंच जाते हैं, यानी जनवेश अपने घर पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचते हैं तो सारे लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो दुल्हन इच्छा जताती है, यानी पूजा इच्छा जताती है कि मैं सारे लोगों को चाय बनाकर पिलाऊं। और जबकि उसका शायद काम कुछ और था, अपने दूल्हे को टाइम देना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो कहती है कि मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो ससुराल वाले मना भी करते हैं कि बहू अभी तुम नई हो इस घर में, तुम चाय ना बनाओ, लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं सारे लोगों के लिए चाय बनाऊंगी। अब जैसे ही वो चाय बनाने के लिए जाती है, चाय बना के लाती है। अब एक चाय का कप देती है अपनी सास को, ससुर को, जेठ को और अपने पति जनवेश को। अब सारे लोग जब चाय पीते हैं तो दूल्हा जनवेश ये कहता है कि ये चाय कुछ कड़वी लग रही है। तो दुल्हन कहती है कि इस चाय में अदरक ज्यादा डाल दी है, सेहत के लिए अच्छी होती है, पी लो, फायदा करेगी। अब दूल्हा भी चाय पी लेता है, दूल्हे की माँ भी चाय पी लेती हैं, साथ साथ दूल्हे के पापा भी चाय पी लेते हैं। अब जब वो लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन घर में जो जनवेश की भाभी होती है वो चाय नहीं पीती है, वो भी सोने चली जाती है। उसकी सुबह 4 बजे के टाइम अचानक से आंख खुलती है। जब वो आंख खुलती है और देखती है घर के अंदर आके, अपने रूम से बाहर निकल के, कि जो जहाँ बैठा था वहीं सो गया है। अब वो ये मंजर देखती है कि सर्दी का मौसम है, कोई ऐसे कैसे सो सकता है। इसके बाद जब वो सारे लोगों को जगाने की कोशिश करती है तो कोई जगता ही नहीं है। जैसे तैसे उन्हें होश में लाया जाता है। उसके बाद दुल्हन ढूंढी जाती है तो दुल्हन पता लगा कि घर से गायब हो गई है। अब जब घर की चीजें चेक की जाती हैं तो घर पे जितनी भी नकदी रखी हुई थी, दुल्हन सारे रुपए लेके फरार हो गई। साथ ही साथ सोना चांदी लेके चली गई। और तो और घर के जितने भी फोन, जो भी उसके हत्थे चढ़े, वो सारी चीजें लेके फरार हो गई। अब इसके बाद शादी के बाद एक नियम होता है कि दूल्हा और दुल्हन हनीमून पर जाते हैं। लेकिन इस लुटेरी दुल्हन ने अपने ही ससुराल वालों को, अपने ही दूल्हे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया। वहां जाकर इनका उपचार हुआ, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। और फिर बाद में पता लगा कि जो वो मेडिएटर है वो भी साथ में ही आया था, लेकिन उसे ये अपने साथ लेके गए तो रास्ते में ही उसे फेंक दिया चलती गाड़ी से, और उससे जो 2.5 लाख रुपए लेने थे वो भी उससे ले लिए। आज की कहानी बड़ी ही शॉकिंग थी कि एक लुटेरी दुल्हन अपने ही ससुराल वालों को लूट के चली गई। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय